करती है, कैसे इसका काम है, ये सारी जानकारी सबसे पहले मैं देता हूँ। तो ये हमारी कंपनी बिहार से आई हुई है, ठीक। बिहार में 2-3 लोगों ने मिलके स्टार्ट किया। ये कंपनी स्टार्ट कैसे हुई, जैसे यहाँ के किसान हैं वैसे ही वहाँ के भी किसान थे। तो उनको भी समस्या आती थी कि वो सारे प्रोडक्ट एक जगह पे नहीं पाते थे और एक टाइम पे नहीं पाते थे। कभी प्रोडक्ट लेट हो जाता था या फिर प्रोडक्ट पहुंच नहीं पाता था समय पे, इसलिए इन लोगों ने ये कंपनी स्टार्ट की। तो बिहार और यूपी में तो हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, करीब 12 साल से। अभी हमारे राजस्थान में जल्दी में स्टार्ट हुआ है, जल्दी भी फिर भी 1 साल हो गए यहाँ भी। तो हमारी कंपनी काम कैसे करती है, ये कंपनी क्या करती है, जो आप बीज या फिर जो दवा अपने खेत में लगा रहे हैं वही सारी दवा पहुंचाती है। अब हम डायरेक्ट किसान को नहीं देते हैं, जैसे अगर आप किसान हैं तो हम डायरेक्ट आपको कोई सामान नहीं देंगे। हम क्या करते हैं, हर जगह पे एक काउंटर बनाते हैं। जैसे हमने यादव जी को अपना काउंटर बनाया हुआ है, तो हम अपना सामान इनको ला के देंगे। और ये सामान कहाँ से कैसे लेंगे, ये जो भी आपकी डिमांड होगी। जैसे मान लीजिए आप पायनियर का बाजरा लगाते हैं तो पायनियर भी लगाते हैं, कोई धान्य भी लगाता है, कोई प्रो एग्रो भी लगाता है। तो हम जो भी आपके इस जगह पे चल रहा होगा प्रोडक्ट, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, वो हर कंपनी का सामान हम यहाँ काउंटर पे पहुँचाते हैं और यहाँ से ये फार्मर्स को देते हैं। हमारा मेन मकसद यही है कि हम फार्मर की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी मदद कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि दुकान से सामान लेने में किसान को क्या फ़ायदा है। तो फ़ायदा ये है कि जब भी हम इनको सामान देते हैं तो हम उस सामान का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लेते। वीडियो बन रही है अब तो। जैसे अगर आप जैसे ये अगर सामान डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज देना पड़ता है। तो अगर ये ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, अगर इन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूटर से लिया, मान लीजिए ये 800 रुपये में प्रोडक्ट पड़ा, अब वो डिस्ट्रीब्यूटर इनसे ट्रांसपोर्टेशन का भी चार्ज लेगा, तो मान लीजिए 20 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज हो गया। तो जब भी ये अपना प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसमें 20 रुपये ऐड करके ही आपको देंगे। पर हमारी कंपनी के साथ आपको जुड़ने का क्या फ़ायदा है, अगर आप हमारी कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो हम इनको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं देते। अगर इन्होंने ये प्रोडक्ट 600 रुपये का लिया है तो ये आपको 600 का ही बेचेंगे, वो 20 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का नहीं लेंगे आपसे। तो किसान को ये फ़ायदा है। किसान को दूसरा फ़ायदा क्या है कि सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाएंगी। जब भी आपको ज़रूरत हो आप इनसे बोलिए और ये हमारे से तुरंत सामान मंगा लेंगे, क्योंकि हम 24 घंटे में प्रोडक्ट की डिलीवरी पहुंचा देते हैं। हम अलवर में ही हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो अलवर से यहाँ आने में टाइम नहीं लगता, तो हम समय पे सामान भी पहुंचा देते हैं। अब दूसरी बात क्या है, अगर आपने जैसे बीज ले लिया या फिर दवा ले ली, तो आपको बीज भी लगा दिया आपने, दवा भी लगा दी, फिर क्या होता है कभी कभी फसलें ख़राब हो जाती हैं कुछ आपदाओं की वजह से। मान लीजिए ज़्यादा बारिश हो गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी समस्या आ गई, कोई भयंकर कीड़ा लग गया, कुछ भी लग गया, तो फसल पूरी ख़राब हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, कंपनी ने हमारी इंश्योरेंस भी स्टार्ट किया है। जैसे अभी हमारे यहाँ कॉटन का इंश्योरेंस चल रहा था, कपास का। तो इंश्योरेंस कैसा था, इंश्योरेंस भी हमारे पास 2 तरीके के थे। एक तो हम इंश्योरेंस ऐसा करते थे जिसमें किसान से पैसे नहीं लेते, फ्री इंश्योरेंस करते थे। उसमें बस खाली आपको अपनी डिटेल देनी है, नंबर जो भी लगते हैं वो डिटेल देनी है, बस बाकी पैसे नहीं देने हैं। वो इंश्योरेंस जब भी होगा आपका, अगर आपने फ्री का इंश्योरेंस कराया है तो उस इंश्योरेंस पे आपने जितने रुपए का पैकेट लिया है, मान लीजिए ये कपास का पैकेट है, आपने इसको 500 रुपये में लिया है, और अगर आपने फ्री इंश्योरेंस करा लिया तो इस 500 का 500 रुपये आपको वापस मिल जाएगा अगर कोई भी आपदा आती है आपके इस इलाके में। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं एक किसान हूँ, ये भाई साहब एक किसान है, हमारे खेत दोनों के बगल हैं। अब हम दोनों ने कपास लगाया, हमने दोनों ने इंश्योरेंस ले लिया, पर मेरी फसल एकदम से बर्बाद हो गई, उनकी फसल बगल में ही बहुत बढ़िया हुई। अब मैं दौड़ के जाऊँ कंपनी के पास कि आप इंश्योरेंस दे दो, मेरी फसल बर्बाद हो गई। तो इस तरीके से इंश्योरेंस कभी भी कोई भी नहीं देता है। हम पूरे इलाके का निरीक्षण करते हैं, अगर उस पूरे इलाके में कुछ भी आपदा आई है, कुछ भी समस्या हुई है, तो हम उस पूरे इलाके में जिसका इंश्योरेंस हुआ होगा हम सबको पैसे देंगे। अब दूसरे तरीके का इंश्योरेंस क्या है, जिसमें हम 250 रुपये लेते हैं किसान से, पर अगर हम 250 रुपये किसान से लेंगे
तो अगर उस इलाके में कुछ भी आपदा आएगी तो हम उसको 5,000 रुपये तक का पैसा देते हैं। अगर कोई आपदा आई तो 250 रुपये अगर आप देंगे तो हमारी कंपनी इंश्योरेंस भी देती है। अभी आने वाले समय में हो सकता है और जो जी आज भाई इंश्योरेंस मिल रहा है बाजरा पे या फिर इस पे मूंगफली पे हो सकता है कि इंश्योरेंस आ जाए। अगर आ जाएगा तो उसका भी फ़ायदा आपको मिलेगा। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, किसान खेत में अपना उसको कुछ ना कुछ तो लगाना है, तो हमारी कंपनी लोन भी देती है किसानों को। जैसे मान लीजिए अगर आपको कुछ भी लगाना है, अभी बाजरे का सीज़न मान लीजिए चल रहा है, तो अब बाजरे का सीज़न चल रहा है तो आपके पास पैसे नहीं हैं, तो या तो आपका सीज़न बर्बाद जाएगा, पूरा खेत खाली रहेगा पूरे सीज़न, तो या तो फिर आप किसी से उधार लेके खेत में लगाएंगे, ब्याज पे लेंगे, तो वो भी आपका नुकसान जाएगा। हमारी कंपनी लोन भी देती है। मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है खेत में लगाने के लिए, आप हमारी कंपनी से बात करेंगे, हमारी कंपनी लोन प्रोवाइड कराएगी आपको। वो लोन आप अपनी फसल लगाइए, फसल तैयार करिए, आप फसल काटिए, बेचिए, और जो भी आपका फसल का पैसा आता है उसके हिसाब से आप लोन चुका दीजिए, जितने रुपए का लोन होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लोन देते हैं तो ये पैसे दे देंगे, हम पैसे लेके नहीं लगाएंगे